चलिए, और इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे पास में आ रही है, जहां पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में वो काफी दिनों से भर्ती थी। कोरोना और निमोनिया दोनों बीमारी से पीड़ित थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आखिर जिसका डर था वो ही हुआ। भारत ने अपना सबसे अमूल्य रत्न खो दिया। कोरोना की कर्कश आवाज भारत के स्वर कोकिला को लील गई। आज सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर कोरोना की जंग हार कर दुनिया से विदा ले गई। आज उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 92 साल की लता जी की 8 जनवरी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। उनके भर्ती होने की खबर भी 2 दिन बाद 10 जनवरी को सामने आई थी। उन्होंने कोरोना और निमोनिया दोनों से 29 दिनों तक एक साथ जंग लड़ी और ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में रखा गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सचिन जुड़ गए हैं। जी सचिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। वाकई ये पूरे भारत देश के लिए एक दुखद खबर है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके बाद व्यक्त होने के लिए शब्द प्रभु को भी शब्द ढूंढने पड़ते हैं। लता मंगेशकर जी का न रहना ऐसी घटनाओं में से एक है। केवल भारत में ही नहीं, विश्व भर में उनकी आवाज थी। हम लता मंगेशकर जी के बारे में हम ये कहते हैं कि अब पैदा होने के बाद अंतिम समय तक का एक भी मौका आपके जीवन में, जो क्षण आते हैं, जो अच्छे और बुरे मौके आते हैं, हर मौकों पर लता दीदी ने गाना गाया है। मतलब ऐसा कोई मौका नहीं है जिस पर लता मंगेशकर जी ने गाना नहीं गाया था। ऐसा कोई क्षण, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा कोई क्षण नहीं है कि जब दुनिया के किसी कोने में लता मंगेशकर नाम की दैवी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही हो। मैं आज भी ये मानता हूँ, मेरी तरह लाखों करोड़ों लोग ये मानते हैं कि सुरों ने अगर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का ठान लिया होता तो वो मनुष्य रूप का जन्म लता मंगेशकर का होता। अब लता मंगेशकर का न रहना ये कभी ना कभी होना था, हम जैसे सभी लोग जानते थे। मगर ये जब हुआ है तब क्या भावना है, ये वाकई शब्दों से परे है, व्यक्त होने से परे है। लता मंगेशकर का न रहना यानी एक युग का समापन है। केवल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा नहीं, प्लेबैक सिंगिंग से जुड़ा नहीं, संगीत विश्व से जुड़ा एक पूरा विश्व जो है, एक युग जो है, वो लता मंगेशकर जी के न रहने से समाप्त हुआ है। लता मंगेशकर का न रहना सही मायने में एक हानि है, न केवल संगीत विश्व को, फिल्म इंडस्ट्री को, और पूरे उनके चाहने वालों के लिए, कई सारे श्रोताओं के लिए। कितनी पीढ़ियों को उन्होंने, पिछले 4 पीढ़ियों को लता मंगेशकर नाम का दैवी ईश्वर जो है वो अपने उन्होंने जो उनके सुनते हुए ये 4 पीढ़ियां बड़ी हुई है। उनके जीवन के हर तादाद पे, हर मुकाम पे लता मंगेशकर के किसी के गाने ने उनका साथ दिया है। तो हर सामान्य जन से भी जुड़ा हुआ ये आवाज था। ये आवाज अब हमेशा के लिए शांत हो गया, शांत हो गया। बिल्कुल सचिन जी, लेकिन लता मंगेशकर जी का जाना संगीत जगत में तो एक अपूर्णीय क्षति है ही। बिल्कुल आपकी बात सही है कि विश्व भर में उनकी आवाज जो है वो सुनने को मिली है, और सभी के लिए एक दुखद खबर है, संगीत प्रेमियों के लिए तो है ही, क्योंकि उनकी आवाज इस तरह की थी कि हर एक पीढ़ी में अलग तरीके की आवाज देखने को मिली। जिस शिद्दत से उन्होंने संगीत से एक तरीके से अपने प्रोफेशन में पूजा है, काफी ये देखने लायक थी। लेकिन 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है, और वो भी सिर्फ कोविड और निमोनिया की। तो किस तरीके से जंग लड़ी उन्होंने, और ये 29 दिनों की जंग किस तरीके से रही, क्योंकि ये भी बताया जा रहा था अभी कि बीच में उनकी हालत में सुधार भी हुआ था। हाँ बिल्कुल, उनकी हालात में बीच में सुधार हुआ था। उन पर इलाज करने वाले डॉक्टर प्रतीक समदानी के हम हमेशा संपर्क में थे। इससे पहले भी ब्रीच कैंडी अस्पताल में डॉक्टर प्रतीक समदानी ही उन्हें ट्रीट कर रहे थे, और इससे पहले भी कई बार उन्हें एडमिट किया गया था। तो ब्रीच कैंडी अस्पताल में ही उन्हें कई बार एडमिट किया गया था। जब लगा था कि लता मंगेशकर जी की तबीयत क्रिटिकल है, हम डॉक्टर से बात करते, जानने की कोशिश करते। उनकी बहन उषा मंगेशकर जी, उनसे मेरी कई बार बात हुई थी। वो हमेशा कहती कि ठीक है दीदी की तबीयत ठीक नहीं है अभी, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर प्रतीक समदानी भी कहते थे कि अब उनके लिए हम दवा, हम अपनी तरफ से इलाज जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे,
करेंगे और लोगों की दुआएं उनके साथ है, वो ठीक हो जाएंगी। इस बार भी लगा था लोगों को कि लता मंगेशकर ऐसी शख्स का ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो किसी भी संकट को मात दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों उनके भक्त, अलग तरह उनके संगीत के भक्त जो है, उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद उनके साथ थे, उनकी दुआएं उनके साथ थी। तो लता मंगेशकर का ठीक होना लाजमी है। लेकिन इस बार कोविड और उसके बाद न्यूमोनिया के साथ जो जंग थी, उससे लता मंगेशकर जीत नहीं पाई। और इस बार जो भी इलाज उन पर हो रहे थे, कई बार वेंटिलेटर पर रखा गया, वेंटिलेटर सपोर्ट निकाला गया, एक प्रयोग के तौर पर एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट निकाला जा रहा था। कई कोशिशें की गई, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो गई और 28 दिन तक उनका जो संघर्ष था, उस संघर्ष में आखिर मृत्यु ने वो मात कर दी उन पर, लता मंगेशकर। बिल्कुल सचिन जी, अगर उनके जीवन पर प्रकाश डाला जाए तो किस तरीके का जीवन रहा? ठीक है, हम मानते हैं कि उनका जो संगीत के जगत में जो नाम रहा है वो बिल्कुल अलग रहा है। बहुत से गाने उन्होंने गाए हैं, सिर्फ हिंदी भाषा ही नहीं, मराठी में, बांग्ला में, तमिल में, कन्नड़ में, मलयालम में, सभी उन्होंने भाषाओं में गाने गाए हैं। लेकिन किस तरीके का उनका जीवन, किस तरीके का रहा, कैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया? देखिए, दुनिया लता मंगेशकर को एक इतिहासकर्ता के नाम से जानती है, लेकिन इतिहासकर्ता ये रातों रात नहीं हुआ है। लता मंगेशकर की उम्र में की 14वीं साल में उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जो संगीत रंगभूमि के बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े गायक थे, उनका निधन हुआ। वो बहुत दिग्गज थे, बहुत ज्यादा मशहूर थे। लेकिन विधि की विडंबना ये है कि जब उनका निधन हुआ, तब उन्हें एक कंधा देने के लिए 4 लोग भी मिलना मुश्किल हो गया था। और जैसे ही पंडित दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया, मंगेशकर परिवार पर मंगेशकर, लता मंगेशकर जी की माँ, जिन्हें माई कहते हैं, माई मंगेशकर, लता मंगेशकर, मीना मंगेशकर जो बाद में मीना खड़ीकर बनी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर, ये 6 जनों का परिवार है, वो पूरी तरह से अनाथ हो गया। उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। तो वो ये दौर था जब लता मंगेशकर ने फिल्मों में काम ढूंढना शुरू किया। जी हाँ, लता मंगेशकर ने शुरुआती दौर में फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा काम किया था। उसके बाद उन्होंने कोरस में गाने गाए और उसके बाद धीरे धीरे दत्ता डावजेकर, जो जिन्हें डीडी के नाम से जाना जाता है, उनके संगीत निर्देशन में उन्हें गाने का मौका मिला। पहली मराठी फिल्म, बाद में पहली हिंदी फिल्म। और तब उनका मुकाबला किसके साथ था? नूरजा के साथ, मलिका तरन्नुम नूरजा जिन्हें कहा जाता है, शमशाद बेगम नूरजा, ऐसे दिग्गजों के साथ उनका मुकाबला था। लेकिन शुरुआती दौर में कई संगीतकार ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि लता मंगेशकर की आवाज पतली है। नौशाद जी जैसे दिग्गज संगीतकार जिन्होंने ये कहा था कि लता मंगेशकर की आवाज पतली है। ओपी नैयर, जिन्होंने लता मंगेशकर के साथ जिंदगी में एक भी गाना नहीं किया, उनका कहना था कि कई सारे कुछ संगीत निर्देशकों का कहना था कि उनकी आवाज माइक की मोहताज है। लेकिन इन तमाम लोगों को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से जवाब दिया। मराठी हो, हिंदी हो या बाकी भाषाएं हो, किसी भी भाषा में लता मंगेशकर की आवाज में अगर गाना सुना जाता तो सुनने वाला जगह पर स्तब्ध हो जाता। कई सारे मुश्किल गाने, कई सारे ऐसे म्यूजिक संगीत निर्देशक, वो खयाम जी हो, रोशन जी हो, अनिल विश्वास हो, सलील चौधरी हो, शंकर जयकिशन हो, सचिन देव वर्मन हो, राहुल देव वर्मन हो, और उनकी बाद की पीढ़ी जटिल ललित तक, आप इन तमाम लोगों के साथ लता मंगेशकर के गाए हुए गाने देखेंगे तो आप इस बात पे यकीन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये आवाज दैवी है। क्योंकि देखिए, दैवी की परिभाषा मैं ये मानता हूँ कि जो आवाज, जो शख्स लोगों के दिल पर 10 साल से ज्यादा राज करता है, वो दैवी होता है, वो फ्लुक नहीं होता। लता मंगेशकर की आवाज ऐसी थी 70 साल तक। आप यकीन कर सकते हैं 1942 के बाद लता मंगेशकर की आवाज हमेशा किसी न किसी, जिस तरह थोड़ी देर पहले हमने कहा, हर क्षण में, अतिशयोक्ति नहीं है, मैं फिर एक बार कहता हूँ, हर क्षण दुनिया के किसी न किसी कोने पर लता मंगेशकर की आवाज गूंजती रहती है। तो ये उनकी कई सारी, मलिका तरन्नुम नूरजा का जिक्र किया। नूरजा जब पाकिस्तान चली गई तो उन्होंने कहा था कि मुझसे बेहतर और कई गुना अच्छी सिंगर भारत में, हिंदुस्तान में मौजूद है, वो है लता मंगेशकर। ओपी नैयर, जिन्होंने लता मंगेशकर के साथ कोई गाना कभी भी म्यूजिक नहीं दिया, उनका ये कहना था जब
उन्होंने लता मंगेशकर के गाने सुने रिकॉर्ड पर, उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसी आवाज दुनिया में पैदा नहीं हुई। कई सारे दिग्गजों ने कहा है कि लता मंगेशकर जैसी आवाज नहीं। तो ये रातों रात नहीं हुआ, एक संघर्ष के तहत हुआ, जो उसके लिए संघर्ष का एक आवरण था। और ये इस बात का लता मंगेशकर को हमेशा से इल्म था कि इस संघर्ष के जीवन से गुजरते हुए ही उन्हें ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिला है, और इस बात को उन्होंने कभी नहीं भुलाया। लता मंगेशकर ने हर वक्त हर दम इस बात को याद रखा, और इसी भावना के साथ वो जीती रही, गाती रही, या फिर हम ये कहें कि गाना ही उनका जिंदगी बन गया। चलिए सचिन जी, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में वो काफी दिनों से भर्ती थी। कोरोना और निमोनिया जैसी बीमारी से वो काफी दिनों से लड़ रही थी। 28 दिन के संघर्ष के बाद आखिर उनका निधन हो गया। तो 92 साल की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली।